वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया। सराव समाज द्वारा अमर शहीद मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर एक समर्पी सभा का आयोजन है। नेहरू पार्क के ठीक सामने मदन लाल ढींगरा के समर्पी सभा में ये आप देख सकते हैं कि ये लोग जितने भी लोग हैं ये सराव समाज की तरफ से। आप युवा बोर्ड के चेयरमैन हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवा सकारात्मक ऊर्जा के साथ में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। युवा आयोग के नाते हम इस प्रकार के विभिन्न आयाम जो है शुरू किए हैं, जिससे युवाओं के अंदर स्कूली शिक्षा के साथ ही हम राष्ट्र के प्रति, हालांकि पहले से उन लोगों के अंदर राष्ट्र भावना है, परंतु उसको और प्रगाढ़ किया जाए, इसको लेकर के हमने स्कूली सदर से इस प्रकार के एजुकेशन के अंदर शुरुआत की है और हम इनको ट्रेनिंग दे करके भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। सांस ले पा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी को भारतीय सेना में कोई यंग जनरेशन हमारी उनको ज्वाइन करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। हमारे साथ युवा नगर पार्षद महिला रेखा राघव जी मौजूद हैं। इनका समर्पी सभा के आयोजन में क्या मानना है, क्या कहना है? जी मैम, आज मदन लाल ढींगरा जी का जो बलिदान दिवस है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। ये इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है कि आज सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग एकजुट होकर उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। हमें भी समाज में ऐसे सामाजिक बनकर आना चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग सर्व समाज इकट्ठा होकर बलिदान दिवस मनाएं। जी शुक्रिया मैम। अभी हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप आयोजन में? देखो, हमने पहले भी एक बार जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, ये मदन लाल ढींगरा जी का जो बलिदान का जितना भी समय रहा, जिस प्रकार से उनका बलिदान हुआ, कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाए। राजेंद्र जोगपाल जी और सुनील गोलपुरिया जी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काफ़ी प्रचारक कहें या उनके अनुयायी कहें, उनके कदमों पर चलने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। हम इन दोनों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि मदन लाल ढींगरा जी की जो शहादत दिवस है, इसमें जो सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है और हम सभी मिलकर सामाजिक एकता को बनाए रखें। आज बहुत ज़्यादा सामाजिक एकता की ज़रूरत है। आज 75 साल बाद भी जो उन्होंने सपना देखा था भारत के निर्माण का, वो पूरा नहीं हो सका है। नकली राष्ट्रवाद जो है देश में फैल रहा है। हमें ज़रूरत है एक आम आदमी के लिए काम करने की और शहीदों का जो सपना था उसको पूरा करने की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आदर्श ब्राह्मण सभा का आज नेहरू पार्क में ढींगरा जी को सर्व समाज की तरफ से याद किया गया है। हमें बड़ी खुशी है, सभी जाति पाति को छोड़कर सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी की शहीदी दिवस में सर्व समाज की तरफ से हमने उनका शहीदी दिवस मनाया है। हम एक समाज के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं, शहीद किसी जाति के नहीं होते, सभी जातियां मिलके एक समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ाती हैं। हम सर्व जातीय सभा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग शहीद मदन लाल ढींगरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद हुए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं हरियाणा IMA का प्रेसिडेंट हूँ। सभी डॉक्टरों की तरफ से, पूरे हरियाणा के डॉक्टरों की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ हमारा ये भाईचारा और आपसी प्रेम और सौहार्द पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इसी तरह से बनता रहेगा। सबसे पहले हमारे साथ RK शर्मा जी, जो एक सामाजिक इंसान ही नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियों में अपना अहम योगदान देने के लिए आगे रहते हैं। इनसे जानना चाहेंगे। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी गर्मी में कीमती समय दिया अपना, और ये आज अमर शहीद मदन लाल ढींगरा जी का बलिदान दिवस है। ये एक सर्व समाज के द्वारा आयोजित है। इसमें कोई आयोजक नहीं, कोई प्रायोजक नहीं है। इसमें सभी समाज मिलके
और एकजुटता का प्रयास करते हुए समाज की हर गतिविधि को इकट्ठा करके ना समाधान के लिए भी, समस्याओं के लिए भी सारी तरह से ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी एकजुटता का परिचय देने के लिए आज इसकी शुरुआत मदन लाल ढींगरा जी के बलिदान दिवस पर स्मृति सभा के द्वारा की जा रही है। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री लाला रामभजन अग्रवाल, जो संत हृदय के रूप में एक विख्यात रहे हैं, उनके पुत्र नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत कराएंगे। क्या कहना है सर आपका? तो ढींगरा साहब किसी विशेष आदमी के नहीं थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जो कर सकते थे इतना किया, उसका कोई जवाब नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए उनको अलग अलग करते हैं, उनके लिए कोई विशेष कोई जाति नहीं थी, वो तो एक ही उनका उद्देश्य था कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए। धन्यवाद जी। जेपी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर। आज हमें बहुत ही खुशी की बात है, जो मदन लाल ढींगरा जी के शहीदी दिवस के ऊपर 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर हमने आज ये शहीदी दिवस मनाया है। और हर बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, सबके अंदर क्रांति, हम इनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने की हम आज ये प्रेरणा लेते हैं। देखिए, स्मृति सभा का एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। इससे कहीं ना कहीं युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और आजकल जो माहौल चला हुआ है उसमें एक अच्छा मैसेज जाता है। सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ नमन करने के लिए आए हुए हैं और मैं अनुरोध करूंगी हमारे युवाओं से मदन लाल ढींगरा जी से एक प्रेरणा लेके उनके सपनों के भारत बनाने में योगदान दें। है और एक युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हम सभी सादर उनको प्रणाम करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए युवा उनसे प्रेरणा लेंगे और भारत की जो उनका त्याग, तपस्या और बलिदान था, हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा और युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। इसी साहब, सर्व समाज की तरफ से स्मृति सभा का एक आयोजन किया गया शहीद मदन लाल ढींगरा की स्मृति में। अधिकांश पदाधिकारियों की डिमांड रही है कि स्कूली पाठ्यक्रम में इनकी जीवनी शामिल की जाए। आप बिल्कुल जो आपकी भावनाओं को उचित माध्यम के द्वारा सरकार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे साथ फिलहाल सामाजिक चिंतक एवं निष्पक्ष समाज सेवी जिसको हम कह सकते हैं, गणेशी लाल वर्मा जी मौजूद हैं। इनका क्या कहना है शहीदों के बारे में, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत ही गर्व का विषय है, आज हम स्वर्गीय शहीद मदन लाल ढींगरा जी के पुण्यतिथि के ऊपर आज उन्हें पुष्पांजलि देने के लिए हम यहाँ इतने हौसले के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे साथ नगर व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। स्मृति सभा के इस आयोजन में इनका क्या मानना है, क्या कहना है? जी सर। शहीद दोनों ये सोच के नहीं किया था कि मेरी जाति का आदमी ही प्रोग्राम करे। आज पहली बार सर्व जातियों की ओर से ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। उनकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। नहीं तो हमारे राजनेताओं ने जो अपनी छोटी राजनीतिक चमकाने के लिए उनको जातियों में बांटकर जातियों के तौर पे उनका प्रोग्राम करते थे और अपना श्रेय लेते थे। आज इस प्रोग्राम के आयोजक को बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया सर। अपनी जान दी, क्या थी उनकी भावना, क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की अवधारणा अपनाई जाए। राष्ट्र प्रथम की अवधारणा आज राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है नहीं है, तो फिर कैसे होगी? आपने और हमने ये शपथ लेनी होगी कि उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनके बताए नक्शे कदम पर चलने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र और पार्टी को सेकेंडरी करके काबिलियत के आधार पर मतदान करें। काबिलियत के आधार पर मतदान और काबिल व्यक्तियों को विधानसभा, लोकसभा और परिषद में चुन करके भेजे। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर्षदेव जी, आप बीजेपी के युवा पार्षद भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए शहीद मदन लाल ढींगरा जी के जीवनी को, तो आप
पार्टी सत्र पर पहुंचाएंगे। क्या आपका क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से मिलता रहता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूँगा इनके बारे में चर्चा की जाएगी कि जो भी है 10वीं कक्षा है, 8वीं कक्षा है, बच्चों की जिस भी कक्षा में आप समझे, इनकी जीवनी को जरूर दिया जाए, क्योंकि शहीदों की जीवनी होनी बहुत ज़रूरी है। आज अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की स्मृति में हम यहाँ सब एकत्र आए हैं। यह जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई, इसके लिए अनेकों नौजवानों ने अपने कैरियर को दांव पर लगाकर मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया। उनका योगदान स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी से कम नहीं है। यह अलग विषय है कि आज़ादी प्राप्त होने से पूर्व ये मातृभूमि की बलिवेदी पर न्यौछावर हो गए और आज़ादी के बाद जो लोग भारत के भाग्य विधाता बने, जिन्होंने शासन के सूत्र संभाले, उन्होंने आज़ादी का श्रेय ऐसे नौजवानों के हिस्से में जाने ही नहीं दिया। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। भारत माता की। आज मुझे आपके बीच में आके इस पुण्यतिथि पर महान शहीद स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगड़ा जी की पुण्यतिथि पर उनको आकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित कर कर दिल की गहराइयों से मैं आपके बीच में आने पर बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और आज हम सभी महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शहीद, हमारे सभी के प्रेरणादायक शहीद मदन लाल ढींगड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की सभी कोशिश करेंगे। जो उनके सपने थे, जो उनकी विचारधारा थी, जो रिवोल्यूशनरी उनके आइडियाज़ थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसमें कि भारत के जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, जो स्वतंत्र आंदोलन की चिंगारी थी, उस चिंगारी को वास्तव में उन्होंने अग्नि में बदला था। शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और आज जो आपने ये कार्यक्रम किया, हमेशा ऐसा कार्यक्रम करते रहें। आज के जो विचार थे, चाहे वो अपने चावला जी के थे, सभी ने बड़े अच्छे विचार यहाँ पर रखे। तो हम सभी मदन लाल ढींगड़ा जी को फिर से श्रद्धांजलि और अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं खुद, मुझे इस चीज़ की खुशी है, मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी वैद मुंशीराम आर्य खुद हैदराबाद, उसमें हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके खिलाफ स्वामी रामेश्वरानंद और स्वामी स्वतंत्रानंद ने आंदोलन किया था। तो उसमें वो 2.5 साल हैदराबाद जेल में रहे थे। जैसे भारतवर्ष, जैसे हमारे यहाँ दादरी और जो जींद की रियासत थी, 2 राज्य था, इन पर अंग्रेज़ों के भी गुलाम थे और राजा के गुलाम थे। इसी तरह आज भारत में जो 370 ख़त्म करके एक नागरिकता, एक राष्ट्र हुआ है। दोहरी नागरिकता थे हम, जो हमारे जो JNK के दोस्त थे उनसे पूछते थे कि 2 नागरिकता थी उनकी, वो 2 कार्ड संभालने भी मुश्किल हो जाते थे। आज भारत में एक राष्ट्र है, एक नागरिकता है, 370 ख़त्म हुआ। तो ये क्रांतिकारी आइडियाज़, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के, हम उन सभी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।